Hello everyone, welcome again. This is class number 12 of ओशियनोग्राफी। ओशियनोग्राफी में हमने अब तक 11 क्लास कंप्लीट कर लिए हैं। 11 क्लास में हमने ओशियन बॉटम टोपोग्राफी पढ़ा स्टार्टिंग 6 लेक्चर्स में। देन इसके बाद 2 लेक्चर्स में टेम्परेचर पढ़ा, एक में हमने डेंसिटी पढ़ा, देन 2 में सैलिनिटी पढ़ा। तो ये आज हम स्टार्ट करेंगे ओशियन डिपॉजिट्स। ये हमारा लेक्चर नंबर 12 है। ओशियन डिपॉजिट्स की बात करें, जैसे नाम से ही पता लग रहा है ओशियन एंड डिपॉजिट्स का मतलब कोई जमाव, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली कहा जाए तो ओशियन में जो भी सेडिमेंट्स जमा हो रहे हैं, सेडिमेंट्स चाहे वो कहीं से भी आए हों, कॉन्टिनेंट से हों या ओशियन में ही हो, कोई सा भी सेडिमेंट हो, वो क्या आ जाएगा, किसकी कैटेगरी में, ओशियन डिपॉजिट्स की कैटेगरी में आ जाएगा। और वो डिपॉजिट कहाँ होगा, या तो ओशियन फ्लोर पर या ओशियन में हमने फर्स्ट जो स्थलाकृति बताई थी पहले ही चैप्टर में, या उन पर जमा हो जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, ओशियन डिपॉजिट्स बोलते हैं, ठीक है। ओशियन डिपॉजिट्स में सेडिमेंट का जमाव प्लस ट्रांसपोर्टेशन कैसे हुआ, एक जगह से दूसरी जगह कैसे गया, या फिर इरोजन कैसे हुआ था, जहाँ से इरोजन होकर जा रहा है, फिर ट्रांसपोर्ट हुआ, फिर इसके बाद डिपॉजिट हुआ। तो ये सारा कुछ किस में आ जाता है, ओशियन डिपॉजिट्स में ही आ जाता है, ठीक है। अब इसमें वोल्केनिक इरप्शन भी हो सकते हैं, वोल्केनिक इरप्शन। अब वोल्केनिक इरप्शन होंगे तो फिर जो भी मटेरियल से निकलेंगे उससे, तो वो कहाँ जमा हो जाएंगे, वो भी ओशियन में ही जमा हो जाएंगे। या फिर कोई भी जो प्लांट्स है ओशियन के अंदर या एनिमल्स हैं, उनकी डेथ हो जाएगी तो वो क्या हो जाएंगे, फिर वहाँ पर डिके हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे, और जो सेडिमेंट्स है वो भी जमा हो जाएगा। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन ओशियन डिपॉजिट्स का। ओशियन डिपॉजिट्स में हम टेरिजेनियस पढ़ेंगे, हाइड्रोजेनियस पढ़ेंगे, कोस्मोजेनियस पढ़ेंगे, बायोजेनियस पढ़ेंगे एंड इनऑर्गेनिक डिपॉजिट्स पढ़ेंगे एंड वोल्केनिक इरप्शन पढ़ेंगे। अब इनका मीनिंग एक एक करके बता देते हैं। टेराजेनियस जो मीन्स कॉन्टिनेंट से सेडिमेंट्स आता है और वो जमा होता है कहाँ, ओशियन में, उसको टेरिजेनियस बोलते हैं। हाइड्रोजेनियस जो पानी की फॉर्म में आता है, रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन होकर। कोस्मोजेनेसिस कोई भी बॉडी जैसे मेटियोर्स होते हैं या कोई अदर बॉडी जो कोस्मोस से आते हैं, ठीक है, कोस्मोस से आते हैं, उन्हीं को क्या है, कोस्मोजेनियस बोलेंगे। बायोजेनियस में आपके जो ऑर्गेनिक जो हमने अभी बताए थे प्लांट्स एनिमल्स, वो डीके और डिकम्पोज होकर जमा हो जाएंगे, तो बायोजेनियस। इनऑर्गेनिक डिपॉजिट्स में बाकी अदर डिपॉजिट्स होंगे, एंड वोल्केनिक इरप्शन में जो वोल्केनिक का मटेरियल होगा वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। अबायोटिक मटेरियल्स, ये सब हम अभी डिटेल में देखने वाले हैं। ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स की अगर जैसा कि हमने समझाया है स्टार्टिंग में ही, डिफाइन देखा जाए, ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स रेफर टू अ थिक डिकम्पोजिशन ऑफ द सेडिमेंट over the ocean bottom and depositing since billions of years through various sources। सिंपली क्या है, ओशियन डिपॉजिट्स क्या है, थिक डिकम्पोजिशन है, मीन्स यहाँ पर डिपोजिशन हो रही है, चीज़ें क्या है, डिपॉजिट हो रही हैं, ठीक है, जमा हो रही हैं। और वो डिपोजिशन कैसा हो गया, थिक हो गया। किसका डिपोजिशन, सेडिमेंट्स का, अवसादों का। यहाँ पर सेडिमेंट्स जमा हो गए हैं कहाँ पर, ओशियन बॉटम पर, और डिपॉजिट होने में उनको बिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं। अब उसके सोर्सेस अलग अलग हो सकते हैं, विंड भी हो सकता है, ओशियन भी हो सकता है, ठीक है। और जो हमने ऊपर बताए हैं, कोस्मोजेनेसिस हो सकता है, हाइड्रोजेनेसिस हो सकता है, ये सारे सोर्सेस ही बताए हैं, ठीक है। वोल्केनिक इरप्शन, ये सब सोर्सेस ही हैं। एंड दे आर द प्रोडक्ट ऑफ बायो जियोकेमिकल प्रोसेस विच आर कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग इनसाइड द ओशियन, ठीक है। इसके अंदर ये किसका प्रोडक्ट है, जो बायो जियोकेमिकल प्रोसेस हो रही है, ठीक है, उसके थ्रू। जैसे केमिकल प्रोसेस कहाँ होती है,
अर्थ सरफेस पर भी होती है। जब जियोमॉर्फोलॉजी हम कराएंगे वहाँ पर बताएंगे कैसे रॉक्स कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। बायो जियोकेमिकल प्रोसेस की वजह से ये ऑपरेट करते हैं और ये कहाँ जमा हो जाते हैं, ओशियन के अंदर। मैरीन ऑर्गेनिज्म ऑल्सो कंट्रीब्यूट सेडिमेंट टू ओशियन डिपॉजिट्स, ये हम बता चुके थे कि जो मैरीन ऑर्गेनिज्म है जब उनकी डेथ हो जाती है वो भी जमा हो जाते हैं, ठीक है। इट इज कॉम्युलेटिव इफेक्ट ऑफ फिजियो मैकेनिकल प्रोसेस एंड द मेन एजेंट्स ऑफ द फॉर्मेशन। इसके जो एजेंट है वो क्या हो सकते हैं, विंड्स है, रिवर है, जियोथर्मल प्रोसेस है, वेदरिंग है, इरोजन है, ये सब इसके क्या है, मेन एजेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो सेडिमेंट डेराइव्ड फ्रॉम वेदरिंग एंड इरोजन ऑफ कॉन्टिनेंटल रॉक्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द ओशियन बाय रिवर्स एंड विंड्स, ठीक है। जो सेडिमेंट्स कॉन्टिनेंट से आते हैं, कॉन्टिनेंट से किसके थ्रू, या तो रिवर के थ्रू, रिवर वाटर के साथ आते हैं, ठीक है, या फिर विंड्स, जो कोस्टल एरिया है वहाँ विंड चलती है, वो फिर कहाँ, ओशियन में चले जाते हैं। वेदरिंग और इरोजन की वजह से कॉन्टिनेंटल रॉक ट्रांसपोर्ट पहले टूटता है फिर ट्रांसपोर्ट होकर ओशियन में चला जाता है। वोल्केनिक इरप्शन ऑल्सो प्रोवाइड सेडिमेंट्स, ठीक है। वोल्केनो इरप्शन हुआ, इसके अंदर जो भी मटेरियल्स थे, ठीक है, वो कहाँ, ओशियन में जमा हो गए और ये भी किसका रूप है, सेडिमेंट का ही रूप है। दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स। ये क्या है, एक सामान्य परिचय हमने यहाँ पर ओशियन डिपॉजिट्स का दिया है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो फिर चलते हैं आगे। सोर्सेज ऑफ ओशियनिक डिपॉजिट्स, इसके स्रोत क्या हो सकते हैं, ठीक है। ओशियनिक डिपॉजिट्स के स्रोत क्या क्या हैं। अब यहाँ पर जॉन मुर्रे साहब ने 1872 में क्लासिफिकेशन को प्रेजेंट किया था, किसके, ओशियनिक डिपॉजिट्स के, जब वो चैलेंजर एक्सपीडिशन कर रहे थे, ठीक है, तभी इन्होंने क्लासिफाई किया था ओशियनिक डिपॉजिट्स को। वेरियस सोर्सेज ऑफ ओशियनिक डिपॉजिट्स आर, कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं, ठीक है, कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं ओशियनिक डिपॉजिट्स के। टेराजेनियस, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डायग्राम में ही दिखाया था, ये टेराजेनियस है, ठीक है। ये क्या बताया था हमने, टेराजेनियस, जो कहाँ से, कॉन्टिनेंट से जाते हैं। तो टेराजेनियस वन बाय वन देख लेते हैं। द मटेरियल डिराइव्ड फ्रॉम द लैंड एंड एंटरिंग इनटू ओशियन बाय द रिवर्स, ठीक है। रिवर्स या फिर विंड भी अफेक्ट कर सकता है। वो मटेरियल जो लैंड से कहाँ, ओशियन की तरफ जाता है, किसकी हेल्प से, रिवर्स और विंड की हेल्प से। देन सेकंड है बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस में क्या है, द मटेरियल्स डिराइव्ड फ्रॉम डेथ एंड डिके ऑफ मैरीन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। वो मटेरियल बायोजेनेसिस में वो आता है, मटेरियल हो या कोई प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, ठीक है, जिनकी डेथ हो जाती है और उसके बाद वो डिके हो जाते हैं और कहाँ पर जमा हो जाते हैं, ओशियन में। तो ये क्या है, डेथ एंड डिके ऑफ मैरीन ऑर्गेनिज्म की वजह से जो होता है उसको बायोजेनियस बोलते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोजेनियस। डिपॉजिट्स डिराइव्ड फ्रॉम प्रेसिपिटेशन वर मेनली कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। जो प्रेसिपिटेशन की हेल्प से सेडिमेंट आते हैं उनको हाइड्रोजेनियस बोला जाता है, ठीक है। कोस्मोजेनियस, मटेरियल्स कमिंग फ्रॉम द स्पेस, जो स्पेस से आते हैं मटेरियल्स उनको क्या बोलते हैं, कोस्मोजेनियस। या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल भी बोला जाता है। फ्रॉम मटेरियल्स और द कोमेट्स, जो धूमकेतु वगैरह होते हैं, ठीक है, वो कहाँ, ओशियन में गिर जाते हैं और ये भी एक तरह से सेडिमेंट का काम करते हैं। ओशियनिक डिपॉजिट्स में ये भी आते हैं। तो ये हमने 4 सोर्सेज देखे। टेरिजेनियस, जो लैंड से सेडिमेंट्स जाते हैं, डिपॉजिट होते हैं ओशियन में। बायोजेनेसिस, जो मटेरियल मैरीन ऑर्गेनिज्म के डेथ और डिके की वजह से बनते हैं। हाइड्रोजेनियस, जो प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में सेडिमेंट्स आते हैं, मेनली कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में। एंड कोस्मोजेनेसिस, मटेरियल जो स्पेस से आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ओशियन डिपॉजिट्स आर क्लासिफाइड एज। अब इनको डिटेल में देखते हैं, ठीक है। अभी तक हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था, फिर 4 पार्ट में डिवाइड देखा, अब इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं।
तो टेरेस्ट्रियल को फर्दर डिवाइड किया जाएगा। टेरेस्ट्रियल को हम लिटोरल और सब लिटोरल में डिवाइड करेंगे, ठीक है। सब लिटोरल जो तटीय एरिया के आसपास है, सब लिटोरल में क्या है, बोल्डर आ जाएंगे, ग्रेवल आ जाएंगे, ठीक है। अदर डिपॉजिट्स में सैंड, सिल्ट, मड और किले आ जाएंगे। इनमें डिफरेंस हम बताएंगे जैसे आगे चलेंगे, परेशान ना होना, ठीक है। ये एक हम जनरल क्लासिफिकेशन बता रहे हैं। टेरेस्ट्रियल में हाँ, लिटोरल, सब लिटोरल और अदर डिपॉजिट्स, इसी के अंदर सैंड, सिल्ट, मड, किले। मड भी 3 तरह की पढ़ेंगे, ब्लू मड, ग्रीन मड और रेड मड, ठीक है। बोल्डर, ग्रेवल में क्या डिफरेंस होता है ये सब हम अभी बताने वाले हैं, ठीक है। देन वोल्केनिक प्रोडक्ट्स में यहाँ पर वोल्केनिक मैटर एंड डिपॉजिट्स, तो इसमें एरियल और सब एरियल, ठीक है, ये पढ़ेंगे। देन इनऑर्गेनिक प्रेसिपिटेशन में, ठीक है, इनऑर्गेनिक में हमने जैसा कि बताया कौन से, अजीब वाले, और ऑर्गेनिक में जो जैविक होते हैं, जिसमें कैल्सेरियस पढ़ेंगे और सिलिकेसियस पढ़ेंगे, ठीक है। ये फर्दर डिवाइडेड था इनका, तो ये हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। 1 बाय 1 डिटेल में इनको पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं हम टेरिजेनियस मटेरियल से। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, टेरेस्ट्रियल, ठीक है। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है जमीन से रिलेटेड, डेराइव्ड फ्रॉम टेरेटरी और द लैंड, ठीक है, जो लैंड से ओशियन की तरफ जाते हैं। एंड दे आर रिच इन सिलिका, और ये किस में रिच होते हैं, सिलिका में। और ये फेल्सपर, ठीक है, स्पेलिंग गलत थी तो फेल्सपर कर लेना, सिलिका में रिच होते हैं, फेल्सपर में। के पोटेशियम, फॉर्मूले लिखे हुए हैं यहाँ पर, तो इसलिए आप पूरा नाम नहीं लिखा है। पोटेशियम का फॉर्मूला के होता है कैल्शियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, ठीक है। Fe का मतलब होता है फेरस, ये फेरिक, ये आयरन को बोलते हैं, और ये ऑक्साइड, ठीक है। दे कैन बी फाउंड एट द डेप्थ ऑफ 200 फैदम, तो ये टेरेस्ट्रियल जो मटेरियल होते हैं ये 200 फैदम तक पाए जाते हैं, ठीक है। विद अ सिक्वेंटियल अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू देयर वेट, ठीक है, अपने वेट के हिसाब से। अब देखिए जो मोटे बोल्डर टाइप आएंगे, मोटे मोटे पत्थर आएंगे, वो कहाँ जमा होंगे, बीच समुद्र में, तटीय एरिया पर। सीधी सी बात है, रिवर लाएगी तो उनको तटीय एरिया के आसपास ही फेंक देगी, क्योंकि वेट ज़्यादा है। और जो पतले पतले होते हैं वो तो पानी के बहाव में भी चले जाते हैं, तो ये सेंटर में भी जा सकते हैं, लेकिन ये नहीं जा सकते बिग बोल्डर्स वगैरह। तो इस तरह से साइज के हिसाब से वो इनका सिक्वेंटियल अरेंजमेंट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ द 24.5% ऑफ टोटल डिपॉजिट्स। जो टेरेस्ट्रियल डिपॉजिट है वो कितना है, 24.5%। तो पीजीटी वगैरह में फैक्चुअल ये डेटा भी पूछ सकते हैं, तो इसलिए ये भी ध्यान रखना। इसका ही देन सब पार्ट करते हैं लिटोरल। अब लिटोरल में कौन सा जोन आता है, जोन बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड वाटर, ठीक है। जब अब टाइड पढ़ाएंगे, जब टाइड आती हैं, ठीक है, ऊंची ऊंची लहरें आती हैं, तो ये हाई वाटर होता है। और जब बैक होता है, पानी बैक होता है, उसको बोलते हैं लो टाइड। पानी जब बैक होता है उसको लो टाइड बोला जाता है, ठीक है। वो जोन जो हाई टाइड और लो टाइड के बीच का होता है उसे लिटोरल जोन बोलते हैं। एंड सेडिमेंट्स आर कंसिस्ट ऑफ बोल्डर, ग्रेवल एंड कोर्सर मटेरियल। इसमें कौन कौन से सेडिमेंट आते हैं, बोल्डर आते हैं, ग्रेवल आते हैं, और मोटे मोटे जो मटेरियल्स होते हैं वो आते हैं, ठीक है, बड़े बड़े पत्थर। और यहाँ पर जो मोटे तरह के होते हैं, फाइन मटेरियल्स वाले नहीं आते, कोर्स मटेरियल वाले आते हैं। दे आर यूटिलाइज फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पज एंड कंसिस्ट ऑफ द 5% ऑफ टोटल प्रोडक्ट। तो ये कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट के काम में आते हैं, बोल्डर, ग्रेवल, जो समुद्र के तटीय पर ही मिल जाते हैं। 5% ये टोटल प्रोडक्ट होता है। देन सब लिटोरल देखे तो फाउंड बिटवीन 10 मीटर बिलो ऑफ लिटोरल, जो तटीय एरिया है, ठीक है, तटीय एरिया है एक तरह से। अब इसके 10 मीटर बिलो तक सब लिटोरल पार्ट बोलते हैं। डेट्स वाई इट इज सब, इसीलिए इसको जब 10 मीटर बिलो होता है तो नीचे वाले पार्ट को सब बोला जाता है, सब लिटोरल बोलते हैं।
जैसे लिटोरल पार्ट हुआ तो 10 मीटर नीचे क्या होगा, सब लिटोरल होगा। इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ बोल्डर्स एंड ग्रेवल्स, इसमें भी क्या है, बोल्डर्स और ग्रेवल्स पाए जाते हैं। बोल्डर्स का मतलब होता है बड़े बड़े पत्थर, ग्रेवल्स उससे थोड़ा साइज में छोटे। 90% ऑफ ओशियनिक डिपॉजिट्स कम फ्रॉम हियर, तो सब लिटोरल में 19% आता है, लिटोरल में 5% आता है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिटोरल और सब लिटोरल देखे हैं। बोल्डर और ग्रेवल की बात करें तो ये क्या है, बोल्डर एंड ग्रेवल कंसिस्ट ऑफ होमोजीनियस स्ट्रक्चर, इसमें सिलिकॉन ऑक्साइड, क्वार्टजाइट एंड साइज फॉर बोल्डर विल बी 256 mm एंड ग्रेवल विल बी 126 mm और लेसर। तो इनका साइज यहाँ पर दिया गया है, बोल्डर का 256 mm और ग्रेवल का 126 mm बोला जाता है। ठीक है, तो ये बोल्डर और ग्रेवल के बारे में था। यूज़ में कहाँ आते हैं ये, कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के, जैसे बाउंड्री करनी हो या कुछ भी करना हो वहाँ आसपास कोस्टल एरिया के, तो ये काम में लाए जाते हैं। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, ये हम बता चुके कहाँ पर काम आते हैं, कंस्ट्रक्शन में काम आते हैं। ठीक है, सैंड एंड सिल्ट, इनकी बात करें तो सैंड जो होता है ये बोल्डर और ग्रेवल से छोटा होता है। दे आर कोर्सर सैंड, अब सैंड भी अलग अलग तरह का होता है, इसकी डायमीटर 2 से 4 mm भी हो सकती है। बट द फाइनर सैंड, उसका फाइनर जो सैंड होता है उसका साइज और छोटा होता है, और सिल्ट का साइज और छोटा होता है। तो अब तक हमने देखा बोल्डर सबसे बड़ा होगा, देन फिर ग्रेवल होगा, बोल्डर के बाद ग्रेवल, ग्रेवल के बाद फिर क्या होगा, सैंड होगा, सैंड में भी कोर्सर सैंड, एंड फिर होगा सिल्ट। ठीक है, सिल्ट, फिर होगा किले, किले के बाद होगा मड, किले ये इस तरह से बना देते हैं, और फिर होगा मड। ठीक है, ये इनका क्रम है, पूछा भी जा सकता है, बोल्डर, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, किले एंड मड। तो साइज याद ना भी रखें कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, बस इनका क्रम याद रखना, बोल्डर, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, किले, मड। तो किले इसका साइज दिया गया है, मड और लेस होता है। ठीक है, साइज याद मत रखना, कंफ्यूज हो जाओगे, इतना नहीं पूछेंगे, तो बस इनका क्रम याद रखना। सैंड इज होमोजीनियस वाइल सिल्ट इज हेट्रोजीनियस। सैंड होमोजीनियस क्यों है, क्योंकि सैंड सब जगह क्या है, एक जगह एक जैसा मिल सकता है, लेकिन सिल्ट अलग अलग मिल सकती है। विच कंटेंट्स एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम, पोटेशियम, माइका, इसमें देखने को मिलते हैं। किले इज फाइनर पार्टिकल ऑफ द सिल्ट। ठीक है, किले क्या है, और फाइनर पार्टिकल है, और इसमें क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिच होता है। मड क्या है, हेट्रोजीनियस कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ सिलिकेट मिनरल्स, इसमें सिलिकेट मिनरल्स पाए जाते हैं, आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड पाए जाते हैं विद ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, मड जो एक तरह से क्या है, जिसको देसी भाषा में क्या बोला जाता है, कीचड़ बोला जाता है एक तरह से। ठीक है, मड को कीचड़ बोला जाता है, तो इसके पार्टिकल्स और फाइन होते हैं। ठीक है, ये भी फर्दर डिवाइड होती है, ब्लू मड, रेड मड, ग्रीन मड, जो हमने बताया था। ब्लू मड जिसका कलर ब्लू होता है, किसकी प्रेजेंस के कारण, आयरन सल्फाइड के कारण, FeS के कारण है। ठीक है, इसमें आयरन सल्फाइड की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए इसका कलर क्या है, ब्लू होता है, और ये देखने में कैसा भी लगता है, ब्लैकिश ब्लू लगता है। इसका कलर किसकी वजह से होता है, आयरन और ऑर्गेनिक मटेरियल्स की वजह से। तो ब्लू मड का कलर ब्लू क्यों होता है, आयरन सल्फाइड की वजह से। थोड़ा अगर ब्लैकिश ब्लू हो जाता है तो वो आयरन और ऑर्गेनिक मटेरियल्स की वजह से पाया जाता है। दे आर फाउंड एट द डेप्थ ऑफ, ये 200 से 400 मीटर की डेप्थ पर पाया जाता है। इसमें 35% कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और ग्रेटर डेप्थ पर ये पाया जाता है ब्लू मड। ठीक है, फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंटल स्लोप। ठीक है, कहाँ पाया जाता है ब्लू मड, ये कॉन्टिनेंटल स्लोप पर, और उससे नीचे भी। हाईएस्ट कंसंट्रेशन ब्लू मड कहाँ देखने को मिलता है, बांदा सी के आसपास। बांदा सी कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में है। देन बात करते हैं ग्रीन मड की। नेक्स्ट मड कौन सी, ग्रीन मड। इसका कलर ग्रीन होता है, किसकी वजह से, पोटेशियम और आयरन की वजह से। तो ये भी पूछ लिया जाएगा कि ग्रीन कलर का कलर ग्रीन क्यों होता है, या ब्लू मड का कलर ब्लू क्यों होता है। ठीक है, वो हमने बताया है FeS की वजह से,
यहाँ पर अभी बताया था FeS की वजह से, ठीक है, आयरन सल्फाइड की वजह से। एंड ग्रीन मड का कलर पोटेशियम एंड आयरन की वजह से। एंड प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोनाइट, ग्लूकोनाइट एक तरह की फॉर्म है ये आयरन की, इसकी वजह से ग्लूकोनाइट इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर, ठीक है, विच इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम, पोटेशियम एंड सिलिका, ठीक है। इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड आयरन, एल्यूमिनियम, पोटेशियम और सिलिका पाए जाते हैं। ये 600 से 1000 मीटर की डेप्थ पर ग्रीन मड पाई जाती है। हाईएस्ट कंसंट्रेशन इसका मेडिटेरेनियन सी में देखने को मिलेगा। एंड वेस्ट और साउथ वेस्ट कोस्ट जो है अटलांटिक की, वहाँ पर भी देखने को मिलेगा। जैसे अटलांटिक ओशियन है, ये वेस्ट कोस्ट है, ये साउथ वेस्ट है, तो इस एरिया में देखने को मिलता है अटलांटिक ओशियन के। नेक्स्ट है रेड मड। अब तक हमने ब्लू और ग्रीन पढ़ा। रेड मड का कलर रेड होता है किसकी वजह से? प्रेजेंस ऑफ Fe2O3, ठीक है, आयरन ऑक्साइड की वजह से। विच इज प्रोड्यूस्ड बाय इन एन एरोबिक फॉर्मेशन फाउंड एट द डेप्थ ऑफ 400 से 600 मीटर ओवर द कॉन्टिनेंटल स्लोप। और इसका मैक्सिमम कंसंट्रेशन पूछा जाए तो येलो सी में ये पाया जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ आया, ठीक है। एनारोबिक वो होता है जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। एरोबिक वो होता है जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो यहाँ पर हमने रेड मड देखा, ग्रीन मड देखा, ब्लू मड देखा, ठीक है। और ये पार्टिकल्स देखे, क्ले, सैंड, सिल्ट एंड इसके बोल्डर, ग्रेवल। तो ये इनका क्रम याद रखना है, मड को याद रखना है। तो ये किसमें? ओशियन डिपॉजिट्स में आते हैं। वोल्केनिक प्रोडक्ट्स में देखे, सच डिपॉजिट्स आर फाउंड इन लेस देन 1%। तो 1% से भी कम डिपॉजिट्स होते हैं वोल्केनिक से जो प्राप्त होते हैं। सबमरीन वोल्केनो इंक्लूड, इसमें क्या क्या है? सल्फर, आयोडीन, ठीक है, ये बोरॉन एंड क्लोरीन, ठीक है, ये पाए जाते हैं। कॉन्टिनेंटल वोल्केनो में क्या है? सिलिका, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, ये सब देखने को मिलते हैं और ट्रांसपोर्ट होते हैं ये विंड और रिवर। देखिए वोल्केनो एक तो समुद्र के अंदर विस्फोट हुई, अगर एक यहाँ पर विस्फोट हुई कॉन्टिनेंटल एरिया पर, तो ये जो रिवर वाटर है या विंड है, इनकी वजह से कहाँ? ओशियन में चला जाता है। तो इसमें क्या है? सिलिका, पोटेशियम, कैल्शियम और सोडियम पाए जाते हैं। इसमें सल्फर, आयोडीन एंड बोरॉन और क्लोरीन पाए जाते हैं। तो ये थी मैरीन वोल्केनो, सबमरीन वोल्केनो, और ये थी कॉन्टिनेंटल वोल्केनो। नेक्स्ट है इन एरोबिक प्रेसिपिटेट्स। ये क्या होते हैं? होमोजीनियस स्ट्रक्चर में होते हैं, विच आर वाइडली स्कैटर्ड एंड मिक्स विद अदर ओशियनिक डिपॉजिट। जो इन एरोबिक होते हैं वो क्या है? होमोजीनियस स्ट्रक्चर के होते हैं। इनकी स्ट्रक्चर क्या है? यूनिफॉर्म होती है एक तरह से, और ये वाइडली क्या है? स्कैटर्ड, जगह जगह फैले हुए होते हैं और मिक्स हो जाते हैं अदर ओशियनिक डिपॉजिट्स के साथ। मोस्टली हाइड्रोजीनियस इन नेचर होते हैं, ठीक है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये एक तरह से केमिकल रिएक्शन का प्रोडक्ट है। मीन्स कोई पार्टिकल्स है, उसमें केमिकल रिएक्शन हुई, इसके बाद जो बना वो इन ऑर्गेनिक में आ जाएगा। दे हार्डली कंप्राइज 0.5%, बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स। ये डेड और डिके या डिसइंटीग्रेट ऑर्गेनिक मैटर की वजह से पनपते हैं, ठीक है, पाए जाते हैं। डेराइव्ड फ्रॉम सेवरल मैरीन ऑर्गेनिज्म लाइक फिश, प्लैंकटन, एल्गी। तो इनकी वजह से ये ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। दे आर सेटलिंग डाउन एट बॉटम आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, ठीक है, हजारों साल लगते हैं इनको क्या है? सेटल होने में। एंड टर्म्ड एज ओजिस, ठीक है, इनको क्या है? ओजिस बोला जाता है। आप प्रोनाउंसिएशन इसका कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बस चीज याद रखना कि अगर ऑर्गेनिक डिपॉजिट है और ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स सेटल डाउन हो गया तो उसको क्या है? ओजिस बोला जाता है, या ओजिस बोलो, ओसिस बोलो, जो आपको मन करे वो बोलो, लेकिन ध्यान रखना कि ये है क्या चीज, ठीक है। विच इज 40
41% ऑफ द ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स, तो ये 41% पाया जाता है विद स्टिकी सब्सटेंस फाउंड एट द बॉटम ऑफ द सी, और कहाँ, और एबिसल प्लेन या बॉटम ऑफ द सी पर पाया जाता है। ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स आर डिवाइडेड अगेन इन द फॉर्म ऑफ कैल्सेरियस एंड सिलिकेरियस डिपॉजिट्स। अब ये भी दो पार्ट में इसलिए डिवाइड होता है, किसी डिपॉजिट में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होगी और किसी में सिलिका की मात्रा, इसलिए इनको दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो कैल्सेरियस डिपॉजिट में क्या है, डोमिनेंस होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, ठीक है, इसलिए इनका नाम कैल्सेरियस रखा गया है। विच कंटेन 60 से 70% इसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है और सिलिका की मात्रा सिर्फ 20 से 30% होती है। एंड दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द सेल कवर ऑफ मैरीन ऑर्गेनिज्म। जो ये कैल्सेरियस होते हैं ये क्या होते हैं, जो मैरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके सेल कवर की वजह से जब मर जाते हैं, इनका ऊपरी जो स्ट्रक्चर होता है वो, जैसे कोरल है, कोरल मर जाता है तो फिर क्या है, अपने ऊपर लेयर जमा कर देता है COCA3 की, तो ये जमा होती जाती है, तो इसको कैल्सेरियस डिपॉजिट में काउंट किया जाएगा। ये भी फर्दर डिवाइडेड होते हैं गिलोबैगरीना और टोरोपोड में, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड होते हैं ये भी जो कैल्सेरियस होते हैं, गिलोबैगरीना एंड टेरोपोड। गिलोबैगरीना क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ऑफ फोरामिनेरा क्लास, ये क्लास ना भी याद रखे लेकिन ये जरूर याद रखना। एंड मोस्ट डोमिनेंट इन द रीजन ऑफ मिक्सिंग जोन्स ऑफ, जहाँ वार्म करंट और कोल्ड करंट मिलते हैं वहाँ ये ज़्यादा पाए जाते हैं। इट कंप्राइज, ये एक तरह से किसका नाम है, ये एक फैमिली है फोरामिनिफेरा क्लास की, उसमें ये क्या है, इसका नाम है किसी ऑर्गेनिज्म का गिलोबैगरीना, इसकी बहुलता के कारण इसका नाम दिया गया है, ठीक है। इट कंप्राइज 29% ऑफ टोटल डिपॉजिट्स। अब हमने 41 देखा था, 41 में भी फिर कैल्सेरियस और फिर अभी पढ़ने वाले हैं आगे हम सिलिकेरियस। अब कैल्सेरियस में भी गिलोबैगरीना पढ़ रहे हैं, गिलोबैगरीना वहाँ पाया जाता है जब वार्म करंट और कोल्ड करंट मिक्स होते हैं, ठीक है। मोस्ट वाइडली स्कैटर्ड इन सेंट्रल वेस्ट ऑफ पैसिफिक रीजन में ये पाए जाते हैं। टोरोपोड ये एक तरह का मोलुस्का है, बायोलॉजी अगर आपने पढ़ी होगी तो मोलुस्का का एक टाइप है। विच आर मोस्टली फाउंड ओवर आइलैंड में पाया जाता है, बट एट देयर बॉटम लाइक रिजीज में भी पाया जाता है, बीसल हिल गोयोट में, और ये इट कंसिस्ट ऑफ 0.4% ऑफ टोटल डिपॉजिट, ठीक है। गिलोबैगरीना ये 29% एंड टेरोपोड ओनली 0.4%। तो याद रखना कैल्सेरियस के दो पार्ट हैं, गिलोबैगरीना। पहले यहाँ समझना कि ऑर्गेनिक जो डिपॉजिट है दो पार्ट में डिवाइडेड है, ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स दो पार्ट में डिवाइडेड हैं। कौन कौन से, हमने यहाँ पर दो पार्ट देखे, एक कैल्सेरियस एक सिलिकेरियस, कैल्सेरियस, ठीक है, और एक सिलिकेरियस। अब जो कैल्सेरियस है ये भी फर्दर दो पार्ट में, गिलोबैगरीना, ठीक है, ये देखिए यहाँ स्पेलिंग ये रही गिलोबैगरीना, ठीक है, गिलोबैगरीना और टेरोपोड, पी साइलेंट है टेरोपोड। तो ये दोनों नाम भी याद रखने। अब आते हैं हम आगे, फर्दर मूव करते हैं। अब जो सिलिकेरियस है वो फाउंड इन पैलेजिक जोन में, ठीक है, पैलेजिक वाटर या पैलेजिक जोन बोल सकते हैं। ये कहाँ होता है, जहाँ ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स ऑफ वाइड ओशियन फाउंड एट बिलो 200 मीटर इन द ओशियन एंड दे आर ऑल्सो नोन एज पैलेजिक ओजीज, ठीक है। ये 200 मीटर से भी नीचे पाए जाते हैं, इनको पैलेजिक ओजीज भी बोला जाता है, ठीक है। दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सिलिकेरियस वेयर द परसेंटेज ऑफ सिलिका इज 42 से 46% सिलिका होता है, उसको सिलिकेरियस बोला जाता है। वाइल कैल्शियम कार्बोनेट इज बिटवीन 30 से 40 होता है इसमें, सिलिकेरियस में, ठीक है। दे आर अगेन डिवाइडेड इनटू डायटम्स,
इनको भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। किसको? जो सिलिकेरियस होते हैं इनको पेलाजिक ओजीज भी बोला जाता है। दोनों नाम याद रखना, सिलिकेरियस को क्या है? पेलाजिक ओजीज बोला जाता है, जो 200 मीटर पानी से भी नीचे डेप्थ में पाए जाते हैं। तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कर देना, हाँ, उसका आंसर आपको दिया जाएगा। डायटम्स दो पार्ट में ये भी डिवाइड किए गए हैं, जैसे कैल्सेरियस दो पार्ट में डिवाइड थे, ऐसे ही सिलिकेरियस। डायटम्स ये क्या होते हैं? दे आर फाइटोप्लैंक्टन फाउंड एट द डेप्थ ऑफ बिलो 200 मीटर। दे आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म फ्लोटिंग इन वाटर एंड कंसिस्ट ऑफ द ओशियन फाउंड बिटवीन द लैटिट्यूड ऑफ 45 से 65 साउथ लैटिट्यूड के ठंडे पानी में पाए जाते हैं। बिकॉज दे थ्राइव वेल इन टेम्परेट लैटिट्यूड में पाए जाते हैं डायटम्स। ठीक है, ये एक तरह के क्या होते हैं, इस तरह से पूछ लेंगे। जो डायटम्स है ये जूप्लांक्टन है, फाइटोप्लैंक्टन। फाइटो का मतलब होता है एक तरह से प्लांट, तो जो प्लांट मटेरियल है वो क्या है? डायटम्स है। बस ये याद रखना, 200 मीटर से नीचे डेप्थ में पाए जाते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, पानी में तैरते रहते हैं। ठीक है, और ये मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं? 45 से 65 डिग्री लैटिट्यूड्स में पाए जाते हैं, सदर्न हेमिस्फेयर के। ठीक है, क्योंकि ये थ्राइव करते हैं टेम्परेट लैटिट्यूड्स में। सेकंड है रेडोलोरियन। ये क्या होते हैं? जू प्लांक्टन होते हैं। जू का मतलब होता है एनिमल, जैसे जूलॉजी पढ़ते हैं ना आप, जूलॉजी और बोटनी। बोटनी में तो प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, जूलॉजी में पढ़ते हैं एनिमल्स के बारे में। तो ये सर्वाइव करते हैं वार्म वाटर में। सो द कंसंट्रेशन इज ग्रेटेस्ट अलोंग, ये इक्वेटर के आसपास पाए जाते हैं। और वो किस, जो ये डायटम्स है ये टेम्परेट वाटर में, ठंडे पानी में। और ये रेडोलोरियन ये पाए जाते हैं कहाँ? इक्वेटर के आसपास। तो ये परसेंटेज ना भी याद हो कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन याद रखना 3.4% ये टोटल डिपॉजिट होता है। ठीक है, रेडोलोरियन। अब लास्ट है यहाँ पर रेड किले। रेड किले, देखिए कंफ्यूज मत हो जाना रेड मड और रेड किले में। वहाँ हमने ब्लू मड पढ़ा था, ब्लू मड, ग्रीन मड। ठीक है, ब्लू मड, ग्रीन मड एंड रेड मड। यहाँ ये अलग चीज है, रेड किले है, अलग टॉपिक है, इसी का पार्ट है, डिपॉजिट की तरह ही इसको पढ़ लेते हैं। तो दे आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑलमोस्ट ऑल द ट्रेंचेज। ये कहाँ पाया जाता है? रेड किले ट्रेंचेज में। इट कंसिस्ट ऑफ एंशियंट डिपॉजिट और द फोसिल्स ऑफ पैलियो ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या है? जो एंशियंट डिपॉजिट्स हैं, लाइक जो फोसिल्स हैं वो पाए जाते हैं, जो पुराने जीव जंतु हैं उनके फोसिल्स पाए जाते हैं। या मेटियोरिटिक डस्ट या लिथोजेनेसिस मटेरियल्स एंड रेडिश टिंगे इज ड्यू टू फेरस ऑक्साइड। ठीक है, जो फेरस ऑक्साइड है उसकी वजह से ये रेडिश कलर के टिंग पाए जाते हैं। रेड किले इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स फिजियो केमिकल मिक्सर विच ऑल्सो कंटेन्स, इसमें ऑर्गेनिक मैटर्स भी पाए जाते हैं। इट अकाउंट्स फॉर द 36.1% ऑफ द टोटल डिपॉजिट। तो याद रखना है रेड किले को, क्योंकि काफ़ी अच्छा वॉल्यूम कवर कर रहा है। एंड मेनली कवरिंग पैसिफिक ओशियन विद द डेप्थ ऑफ बिलो 4000 मीटर से नीचे ये रेड किले पाई जाती है। कहाँ ज़्यादा? पैसिफिक ओशियन में पाई जाती है। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा? स्टार्टिंग कहाँ से की थी दिखा देते हैं। स्टार्टिंग की थी हमने कैल्सेरियस आपके टेरोजेनेसिस से की थी, दिखाते हैं स्टार्टिंग से ही, यहाँ से की थी हमने। ठीक है, टेरेस्ट्रियल या टेरोजेनेसिस। देन इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, टेरिटोरियल और सब लिटोरल और सब लिटोरल में। ठीक है, इसके बाद सैंड, सिल्ट, बाउल्डर, ये सब देखे। बाउल्डर सबसे बड़ा, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, किले और मड। ये देखने के बाद फिर हम आगे मूव किए थे। फिर हमने मड पढ़ी 3 तरह की। मड पढ़ने के बाद फिर हम वोल्केनिक प्रोडक्ट्स में देखे 2 तरह के वोल्केनिक प्रोडक्ट्स, एक सबमरीन वोल्केनो के और एक कॉन्टिनेंटल वोल्केनो के। फिर ऑर्गेनिक पढ़े हमने, ऑर्गेनिक प्रेसिपिटेट्स, जिसमें हमने पढ़ा यहाँ पर जो हाइड्रोजेनेसिस की वजह से या फिर केमिकल रिएक्शन की वजह से ये बनते हैं। एंड ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स में कैल्सेरियस और सिलिकेरियस। कैल्सेरियस में भी वो वाले जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा ज़्यादा हो, और सिलिकेरियस में जिसमें सिलिका की मात्रा
ज़्यादा हो। कैल्सेरियस 2 पार्ट में, ग्लोबरिना एंड टेरोपोड, एंड सिलिकेरियस में हमने डायटम्स देखे। और यहाँ पर फिर हमने ये पढ़ने के बाद डायटम्स के बाद फिर रेडोलोरियन देखा, देन इसके बाद रेड किले पढ़ा। तो यहाँ तक हमने अब तक कवर किया है। देन कुछ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल देख लेते हैं। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बोलो या फिर इनको मेटेरिटिक बोलो या फिर इनको क्या है, आप सेलेस्टियल भी बोल सकते हो या कॉस्मोजेनेसिस भी बोल सकते हो, कुछ भी नाम दे सकते हो क्योंकि ये स्पेस से आते हैं। तो इसमें मेटेरियोटिक डस्ट, फ्रेगमेंट्स ऑफ कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स एंड अदर प्लैनेटरी बॉडी, बट दे कंसिस्ट ऑफ ओनली 0.0% ऑफ द टोटल डिपॉजिट ऑफ द ओशियन। तो इसकी बहुत मात्रा कम होती है। तो इसमें मेटेरियोटिक डस्ट, फ्रेगमेंट ऑफ कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स, अदर प्लैनेटरी बॉडीज ये आते हैं। ठीक है, कंक्लूजन देख लेते हैं। सच डिपॉजिट्स आर वाइडली क्लेम्ड बाय जियोलॉजिस्ट, जियोमॉर्फोलॉजिस्ट, ओशियनोग्राफर एंड cosmologist in order to provide basic understanding of the formation of earth, several plants along with higher studies of oceanic environment with their physiochemical activity। इनको क्यों पढ़ा जाता है? क्योंकि इनकी वजह से जो ओशियनिक डिपॉजिट्स है, इनकी वजह से जो जियोलॉजिस्ट, जियोमॉर्फोलॉजिस्ट, ओशियनोग्राफर या कॉस्मोलॉजिस्ट होते हैं वो अर्थ की जो फॉर्मेशन है इसके बारे में आज भी पता करने की कोशिश कर रहे हैं। सेवरल प्लैनेट्स की कि कैसे बने थे। ठीक है, हायर स्टडीज़ में पढ़ा जाता है ओशियनिक एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो इसलिए इनको पढ़ा जाता है ओशियनिक डिपॉजिट्स को। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो सीधे एग्जाम में लग सकते हैं। ये अगर मिस कर दिया तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे। ये लास्ट पेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, टेरिजेनियस मटेरियल्स जो हमने बताए थे, लार्ज एंड कोर्सर सेडिमेंट होते हैं जिसमें बोल्डर्स, कोबल्स और पेबल्स आते हैं। ये डिपॉजिट होते हैं कोस्ट के नियर क्योंकि वजनी होते हैं, वजन ज़्यादा होता है। एंड द साइज ऑफ सेडिमेंट्स बिकम्स स्मॉलर एंड फाइनर अवे फ्रॉम द कोस्ट। जैसे जैसे इनका साइज छोटा होता रहता है, कोस्ट से दूर जाते रहते हैं। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट, डायमीटर ऑफ ग्रेवल रेंजेस फ्रॉम 2 mm से 256 mm। अब ग्रेवल के सब पार्ट्स में क्या कहते हैं? बोल्डर, कोबल्स, पेबल्स, ग्रेन्यूल्स। इनका अगर ना भी याद हो ये साइज तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्रम याद रखना। अब यहाँ पर हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगाया है। अब घटते से बढ़ते क्रम में सबसे छोटा मड होगा, फिर किले होगा, फिर सिल्ट होगा, सैंड होगा, फिर ग्रेन्यूल्स होगा, पेबल्स होगा, कोबल्स होगा एंड बोल्डर्स होगा। तो ये क्रम आप भूलना मत। ठीक है, फिर से बताते हैं। मड, किले, सिल्ट, सैंड, ग्रेन्यूल्स, पेबल्स, कोबल्स एंड बोल्डर्स, ये इनका सही क्रम है। मड एंड किले आर डिपॉजिट इन काम सी वाटर। अगर शांत पानी है तो मड और किले डिपॉजिट हो जाते हैं, वरना पानी के साथ ही बहते रहते हैं क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा होता है। तो कीचड़, जैसा कि हमने बताया था, अगर पानी बहता है तो तेज बहाव है तो उसके साथ ही बह जाएगा। अगर शांत पानी है तो ये कीचड़ नीचे बैठ जाता है। द ओरिजिनल कलर ऑफ ब्लू मड का कैसा होता है? ओरिजिनल कलर ब्लूइश ब्लैक होता है। कलर ऑफ ब्लू मड इज चेंज टू ग्रीन मड ड्यू टू रिएक्शन ऑफ सी वाटर। ब्लू मड चेंज हो जाती है ग्रीन मड में किसकी वजह से? सी वाटर में जब रिएक्शन होती है। नैरेटिक मैटर किनको बोलते हैं? नैरेटिक मैटर बोलते हैं, इसमें इंक्लूड्स होते हैं स्केलेटन ऑफ मैरीन ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट रिमेन्स, तो उनको नैरेटिक मैटर बोला जाता है। एंड पैलेजिक मैटर बोला जाता है जिसमें डिफरेंट टाइप्स के एल्गी के रिमेन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा कौन सा चैप्टर? ओशियन डिपॉजिट्स। अभी भी कोई डाउट हो इसमें पूरे चैप्टर में तो आप बता सकते हैं, आपको आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो ओशियन डिपॉजिट्स में हमने क्या है यहाँ पर डिटेल में चर्चा की। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टाइड्स के साथ। तब तक रिवीजन करते रहें, अपना ध्यान रखें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।